इंसानियत की खिदमत में वैसे तो बेशुमार फलाई इदारे पाकिस्तान में जो है वो काम कर रहे हैं और बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन अपनी इनफरादियत की वजह से कुछ इदारों ने अपना नाम जो है वो बनवाया है, जिनमें से एक आता है जी JDC फाउंडेशन। तो आज हम आपको लेकर आए हैं JDC के सहरी के दस्तरखान पे। आज 40,000 से जायद का इंतजाम जो है यहाँ पर किया गया है। यहाँ जब आया तो पता चला कि इतना वेल ऑर्गेनाइज, इतना वेल मैनेज चीजें जानी, क्या ही बात है माशाल्लाह। आज के मेन्यू में यहाँ पर जो है वो चपली कबाब मंदी है। जाहिर है जितना खा सकते हैं उतना खा रहे हैं और जफर भाई को दुआएं दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं महरूमियाँ दूर करने के लिए लोगों के लिए कम से कम यहाँ खाना खा लें, खाली पेट रोज़ा ना रखें। आपकी आइडियल शख्सियत कौन है? मेरी आइडियल शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं और डॉक्टर अदीबुल हसन हैं। JDC फाउंडेशन 2009 में इस इदारे ने बहुत ही छोटे पैमाने आयशा मंजिल से अपने फलाई काम का आगाज़ किया था और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के अब ये पूरे पाकिस्तान में आपको नुमाया नज़र आते हैं। JDC वैसे तो फ्री हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ तालीम और रोज़गार के हवाले से जो है काफ़ी मशहूर है, लेकिन रमज़ान में यहाँ पे ख़ास दस्तरखान लगता है जी सहरी और इफ्तारी का, जो कि बिल्कुल मुफ्त होता है अवामुल नास के लिए। तो आज हम आपको लेकर आए हैं JDC के सहरी के दस्तरखान पे और अब हम आपको यहाँ की रौनकें दिखाएंगे। आइए चलिए। अच्छा जी, अब हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं आपके और मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट यूट्यूबर, और कहाँ से उन्होंने शुरू किया और आज माशाल्लाह कहाँ पहुँच चुके हैं। आप और मैं तो उनको जानते ही हैं और इनकी कोई भी वीडियो जो है मैं तो मिस नहीं करती। नादिर अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। ऑनेस्टली मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मैं देखती हूँ आते हैं, लेकिन आप मैं मेरे से पहली बार देखा या आप आते रहते हैं? जफर भाई की बड़ी मोहब्बतें हैं और प्यार है। जफर भाई जिस तरह वो खुशियाँ बांट रहे हैं, तो मैं तो काफ़ी दिनों से आने का सोच रहा था और मैंने जफर भाई को मैसेज भी किया था। मसरूफियत और मकरूरियत का फ़र्क समझिएगा, बस मुझे मौका मिला और मैं फ़ौरन आया हूँ और मैंने देखे हैं लोगों के सरों का समंदर और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और बेहतरीन लवाजमात खानों के ज़बरदस्त है। अल्लाह इस्तकामत दे, बेस्ट विशेस। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, क्योंकि आज आप इस दस्तरखान पे मौजूद हैं, तो आपको यहाँ आके कैसी फीलिंग हो रही है? दस्तरखान पे आना भाई जो खा के बड़ी भूख लग रही है, इतने प्यारे पकवान बन रहे हैं, चपली कबाब और पता नहीं क्या क्या आइटम, भूख लग रही है और ज़ाहिर है जितना खा सकते हैं उतना खा रहे हैं और जफर भाई को दुआएं दे रहा है। और रमज़ान के हवाले से कोई ख़ास पैगाम आप लोगों को बस देना ये चाहेंगे? रमज़ान का महीना है जो हर महीने पे सबकत ले जाता है और इस महीने अल्लाह अज़्ज़ा व जल खुद कहता है कोई मांगने वाला जो मांग सके तो मांग लो, आज ही मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात। क्या बात है, थैंक यू नादिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोशिश कर रहे हैं महरूमियाँ दूर करने के लिए लोगों के लिए कम से कम यहाँ खाना खा लें, खाली पेट रोज़ा ना रखें। आपकी आइडियल शख्सियत कौन है? मेरी आइडियल शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं और डॉक्टर अदीबुल हसन हैं। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वक्त सहरी का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली, और ज़फ़र भाई जो थे बहुत बिजी थे। मैं उनको देख रही थी कि वो कॉन्स्टेंटली जो है वो सब लोगों को मॉनिटर कर रहे थे और बहुत सुपरविजन कर रहे थे। तो उन्होंने लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको टाइम ज़रूर देंगे। तो अब हमारे पास मौजूद है जी JDC के रूए रवा और आप सबके और हमारे बहुत ही पसंदीदा ज़फ़र अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप आपकी साहब? दुआएं में। सर मैं आपको देख रही हूँ, आप जिस तरह यहाँ पे काम करें, जिस तरह यहाँ पे खिदमत करें, और थोड़े से अरसे में आप पूरे कराची की जो है वो उस वक्त आवाज़ बन चुके हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैम कोशिश कर रहे हैं महरूमियाँ दूर करने के लिए लोगों के लिए कम से कम यहाँ खाना खा लें, खाली पेट रोज़ा ना रखें, इलाज करा लें, खून के टेस्ट करा लें। कौन 70-80 हज़ार रुपये ला सकता है? फ्री में करा लें, लैब लगा ली, अरबों रुपए की मशीनें लगा दी हैं। तकरीबन 1.25 साल में तकरीबन 60 लाख खून के टेस्ट कर दिए फ्री में। हर चौरंगी भी फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए हैं। एशिया का, दुनिया का सबसे बड़ा मुर्दा खाना बना दिया है। 1000 मैयतों का, 200 मैयतों की बिल्डिंग रेडी हुई है, खोल दिया है। कफन फ्री, हुस्ल फ्री, मैयत बस फ्री, कब्रिस्तान फ्री, IT सिटी बना दिया। 18,000 लड़का लड़की कराची लाहौर में पढ़ रहा है फ्री में घर बैठे।
$200-400 डॉलर कमा रहा है, ओ लेवल का स्कूल बना दिया है फ्री। तो ये तमाम काम कर रही है JDC। सर माशाल्लाह आप इतने अच्छे अच्छे काम करें, ऐसे काम करें जो कि हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम भी कोई खिदमत का काम करें, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती। आप इतनी हिम्मत से, और आई एम श्योर ज़रिया तो अल्लाह बनाता है, लेकिन आप ये सारे काम करते हैं, लेकिन इतनी क्रिटिसिज्म का शिकार भी होते हैं। नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। असल में सोशल मीडिया का दौर है, जिसके पास कंटेंट नहीं है तो वो सामने वाले को गाली बकेगा, वो गाली बकने के लिए ढूंढेगा कि कौन सबसे आसान आदमी है, किसके पीछे कोई मसलक नहीं आएगा लड़ने, कोई ज़बान लिसानी पार्टी नहीं आएगी, जो तनहा होगा उसको फिर रगड़ते हैं, तो हमें रगड़ते रहते हैं, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, अगर हमें लोगों का भरोसा नहीं होता तो हम सैलाब में 35 लाख बोरे बांट के पाकिस्तान की सबसे बड़ी राशन की ड्राइव नहीं करते, कोविड में 27 लाख बोरे राशन बांट के दुनिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव नहीं करते, फ्री अस्पताल बना दिया कोविड में उनैत लाखानी साहब की जगह। ये लोगों का एतमाद तो है। सही बात है। तो सर क्या नेकी का काम करना इतना मुश्किल है यहाँ पर? असल में अब जब से ये सब आया है कि भाई वीडियो बनाएं, पैसा कमाएं, यूट्यूब पैसा दे रहा है, टिकटॉक पैसा दे रहा है, जिनके पास कंटेंट नहीं है। अब देखें ना, आज यहाँ पर आपने खुद क्या देखा, क्या 100 लोगों ने सहरी की है? जी सर, हज़ारों, 40-50 हज़ार लोग, 40,000 लोग सहरी करके गया है। अभी भी देखिएगा 200 वीडियोस आ जाएंगी। क्यों? कंटेंट नहीं है ना, तो बिलाजे में ज़बरदस्ती लोगों को रोकेंगे, आपको सहरी नहीं मिलेगी। अरे भाई, सहरी के खत्म होने के बाद अगर कोई आया है टाइम, तो कैसे मिलेगी उसको? कैसे? तो लेकिन नेगेटिव चीज़ें हैं, लोग झूठी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अब तो कानून आ गया पाकिस्तान में। हमने बहुत सारे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी। जो झूठी वीडियो आ रही है, हम फ़ौरन पीका के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। वेरी नाइस। सर अली शिखानी साहब माशाल्लाह आजकल काफ़ी हेडलाइंस में भी हैं, उनसे आपकी दोस्ती कैसे हुई? अली शिखानी साहब हमारे पुरानी दोस्ती है, बहुत पहले से सपोर्ट करते थे। फिर अभी मैंने उनका नाम लेना शुरू किया। इस वक्त 15 शहरियों की जिम्मेदारी उन्होंने ली हुई है। फ्री कैंसर का अस्पताल, शमीम शिखानी कैंसर फ्री अस्पताल हम बनाने जा रहे हैं, उसमें हमारे साथ हैं, लैब में हमारे साथ हैं। और कराची में कोई भी मुश्किल आ रही है, इस तरह जाते हैं। कमाल, मतलब कमाल आदमी है, कमाल आदमी है सर वो तो। और डेफिनेटली इस तरह के लोगों के साथ ही आप ये सारे काम जो है वो कर पाते हैं। सर आपकी आइडियल शख्सियत कौन है? मेरी आइडियल शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं और डॉक्टर Right. अदीबुल हसन है। सही। अच्छा सर माशाल्लाह आप ये जो सारे काम कर रहे हैं, आपने सोचा कि मैं कभी गवर्नमेंट में आके पॉलिटिकली इन सब मुझे चीज़ों हर को सियासी पार्टी में बड़ी बड़ी सीटों की ऑफर हो चुकी है, हर सियासी आई एम पार्टी। श्योर, बिल्कुल। आपने क्यों मुस्तरद की? नहीं, मैं समाजी आदमी, समाजी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो आपको पॉलिटिक्स में आकर एक ह्यूज लेवल पे सब नहीं, मैं कुछ- बस इसी तरह खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, मेरे लिए यही ठीक है। चलो जी, वसी में खुश जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मौजूद है जी अजलान शाह। अजलान कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप खैरियत से ठीक मैं ठाक है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यहाँ कैसा फील हो रहा है दस्तरखान का? यार बहुत ओवरवेलमिंग महसूस हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह से, एंड सारी चीज़ें इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं कि मैं देख के परेशान हो गया। डेली 30,000 लोग, 30,000 लोग यहाँ आज पर तो आ रहे मोर हैं। देन 40,000 है। मोर देन 40,000। ओह अल्लाह, जहाँ जहाँ नजर जा रही है वहाँ लोग बैठे हुए नजर आ सुकून से, सबको खाना मिल रहा है, सब खा रहे हैं, और मैं खुद इनमें क्या सैरी करने के लिए आया हूँ यार। अच्छा, कोई खास वजह जो आप आज ही के दिन आए? आपको आज पता था मैंने- हम आ रहे हैं? मैं मुझे पता था कि राफी आ रही है। और दूसरी बात ये, जोकिंग, दूसरी बात ये कि सैटरडे को मुझे कहा गया था यहाँ पे बहुत सारे लोग आते, तो मेरा यही था कि मैं सैटरडे वाले दिन आऊँगा जब बहुत ज़्यादा लोग हो, ताकि उस दिन देखे कि साथ क्या चीज़ें मैनेज होती हैं कि नहीं। और यहाँ जब आया तो पता चला कि इतना वेल ऑर्गेनाइज, इतना वेल मैनेज चीज़ें जा रही हैं, क्या ही बात है माशाल्लाह। राइट, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम फॉर द नॉर्मल पीपल जो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, और इस वक्त बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो वो अजलान से ज़रूर कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मैं देना एक चाहेंगे। मैसेज ज़रूर कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें करते हैं कि यार ये गलत काम है, फलाना है, ढिमकाना है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। कुछ लोग कहते हैं भाई मैनेज नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। भाई मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने आगे खुद सारी चीज़ें देखी है, तीनों well, गलियाँ देखी है, और right. मुझे पता चला है कि वो सोशल मीडिया पे कुछ लोग होते हैं ना जो एक फेक न्यूज़ फैला रहे होते हैं। Right. दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू, वह वाकई में फेक होती हैं। आप खुद आके देखेंगे, आपको मुझे पता लगता चलेगा। है कि फजूल में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा यूजुअली Of इन course, चीजों को of course, लेके लेकिन create नहीं किया होना जाता है। चाहिए यार, ये बंदा नेकी अच्छा का काम काम कर तो रहा है। आसान होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, और आप definitely। जैसे लोग यहाँ पे आते रहेंगे तो लोगों को, आप लोगों को देख के हौसला भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ना चाहिए यार। बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अजलान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
ऑलराइट जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट बाबर मिर्ज़ा साहब और वो हाई कोर्ट में होते हैं, जेडीसी के लीगल एडवाइज़र हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप जेडीसी के लीगल मामला जो हैं वो टैकल करते हैं, तो किस तरह की मुश्किलात जो हैं वो सामने आती हैं? बेसिकली मैडम मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ का माहौल देखा कि हर इंसान अपनी ताकत और हैसियत के हिसाब से कुछ ना कुछ डोनेट कर रहा है, तो हमने फिर ये अहद किया कि ज़फ़र भाई के मिशन को और ज़फ़र भाई के विजन को देखते हुए अपनी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, जिसमें आपने देखा जमे गफ़ीर आता है, कराची की सबसे बड़ी शहरी है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहरी है, और इतना बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम आपने मेरे ख्याल से कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ ना कोई बदतमीज़ी है, ना हुल्लड़बाजी है, ना कोई किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत के जिसकी वजह से मतलब कोई बुरी बात जन्म ले। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो वॉलंटियर हैं और जो यहाँ पे हमारे शाही मेहमान होते हैं, ये दस्तरखान बेसिकली अहले बैत से इनकी जो मोहब्बत है उन इस दस्तरखान की बहुत अहमियत है, और जो मैं समझता हूँ कि जो इस दस्तरखान की जो वैल्यू है ना वो लोग समझें। ये बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, इनको चुना जाता है बाकायदा इस अनाज को खाने के लिए, ये चुने जाते लोग, और ये जो जहाँ से ये मुंसलिक है ये दस्तरखान, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं और वही निज़ाम चला रही हैं। ये किसी इंसान का काम नहीं है। इंसान का काम तो हो भी नहीं सकता सर, बस जरिए बनते हैं, लेकिन इंसान का काम नहीं होता। ज़फ़र अब्बास बेसिकली देखिए इंसानियत का, अगर आप देखिए एक वक्त आएगा मौरख ज़फ़र अब्बास पे लिखेगा, एक वक्त आएगा, लेकिन लोग ज़फ़र अब्बास को डिस्कस करेंगे। आज ट्रोल करते हैं, आज ज़फ़र अब्बास को डिग्रेड करते हैं, आज ज़फ़र अब्बास के जो जितनी भी मामलात हैं उसकी जो मोटिवेशन है उसको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो तो मतलब मैं तो कल एक शेर मैंने अर्ज़ किया था, अगर आप इजाज़त हो तो, बिल्कुल बिल्कुल कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही चल रहा है, जैसा मैंने सोचा वैसा ही चल रहा है, जलने वाले जलते रहो, ज़फ़र अब्बास का काम चल रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत शुक्रिया बाकी सर। अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र अब्बास के साथ हैं, पूरी लीगल टीम के साथ इंशाल्लाह। चले, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आज तक हमारे साथ ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अनस साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। आपकी एसोसिएशन जेडीसी के साथ कैसी है? मेरा ताल्लुक़ ज़फ़र भाई से कोई लास्ट 2016 से है, और मैं उनके प्रोजेक्ट्स में उनके साथ जो है पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त जो एक सबसे बड़ा काम करने जा रही है जेडीसी, जो फूड पापा लॉन्च कर रही है, ठीक है, जो फूड पापा लॉन्च कर रही है उसके अंदर जो राइडर्स को सहूलत फराहम करने जा रही है, मतलब मैं सुन के हैरान हूँ कि मेडिकल उनका फ्री कर रही है, और उनके साथ जो एजुकेशन है उस पर उन्होंने ऑफ़र करने जा रहे हैं। तो ये एक रोज़गार का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो कराची के लोगों को मिलने जा रहा है। हमने आज आपको दिखाया पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरी का भी और अफ्तारी का भी दस्तरखान, क्योंकि जब यहाँ अफ्तार का इंतज़ाम होता है तो भी इतने ही हज़ारों लोग जो है हर रोज़ यहाँ पर आते हैं। और आज आपने एक बड़ा ही ख़ास एहतमाम इस हवाले से भी देखा कि आज थी यौम विलादत हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, जिसके हवाले से केक भी काटा गया और आतिशबाजी का इंतज़ाम भी हुआ, और बहुत सारी शख्सियात जिनको आप जानते हैं डिफरेंट प्रोफेशन से, शोबिस से भी यहाँ पर मौजूद थी। इस तरह के फलाही कामों में हमेशा कराची का नाम बहुत प्रोमिनेंट होता है। पाकिस्तान पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम, कोई भी नागहानी आफत आ जाए तो कराची के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और जेडीसी भी आपको भरपूर इस तरह के फलाही कामों में नजर आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये दस्तरखान नहीं, रोजगार फराहम करना, आवाम की सेहत के लिए अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि जेडीसी जो है वो पूरा साल करता आ रहा है। तो आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प और थोड़ी सी सपोर्ट, और यहाँ पे आप देखें तो हर चीज़ कितने मुनज़्ज़म अंदाज से हुई है, बिल्कुल डिसिप्लिन से यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सरअंजाम होता है। तो हमने आज आपको दिखाई कराची की ख़ास सहरी। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।